ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सोचा था MBA करूँगा, कोई हाई फाई कोर्स करेंगे, डिग्री डिप्लोमा लेंगे, अच्छा सा जॉब ही अपना काम करेंगे, और फिर इश्क हो गया। और फिर इश्क हो गया। जब इश्क हुआ ना, तब समझ में आया कि फुल टाइम करने का काम तो ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने ना मेरी लाइफ में सारे काम पार्ट टाइम में किए, इश्क फुल टाइम में किया। तो लोग हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लेते थे, मैं हफ्ते में 2 दिन काम करता था। अच्छा, जब छुट्टी लेनी होती थी ना, तो मैं उन काम के दिनों में से 1 दिन की लेता था, 2 दिन की लेता था। इश्क से मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो एक वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बेवफा। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। कभी इस पे लिखा था, राहे इश्क में कोई भी बेवफा न था। राहे इश्क में कोई भी बेवफा राहे न था। इश्क में कोई भी बेवफा न था, सबने निभाई वफा अपने हिसाब से। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लिखता बहुत हूँ, और ज़्यादा लिखता हूँ तो याद नहीं रहता, पढ़ के सुनाना पड़ता है। मेरी किताब है दिल से दिल तक, उसमें से कुछ सुना रहा हूँ। थोड़ा सा माइक नीचे करते हैं। लड़कियाँ ना बहुत कॉन्शियस होती हैं। अच्छा, लड़कियाँ ना ये बड़ा आजकल वो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ना एक कॉइन के 2 साइड हैं। अपने आप में पूरे होने के बाद भी अधूरे रहते हैं, है ना। तो और अनफॉर्चुनेट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमको पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता। मुझे लगता है इश्क पहला चैप्टर होना चाहिए, है ना। तो मैंने ज़िंदगी भर मैंने इश्क किया है। तो मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो अपने वेट को लेकर लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो तब लिखा था उसके लिए, ये जो वज़न उसका थोड़ा सा बढ़ गया है, ये जो वजन उसका थोड़ा सा बढ़ गया, ये जो वज़न उसका थोड़ा सा बढ़ गया है, कमर पर जो धारियों का निशान बन गया है, ध्यान से देखोगे तो नज़र आएगा, ध्यान से देखोगे तो नज़र आएगा, ये जो तुम्हारा सरनेम आज तक टिका हुआ है, इन्हीं धारियों से वो लिखा हुआ है। ये जो सरनेम तुम्हारा टिका हुआ है, इन्हीं धारियों से वो लिखा हुआ है। ये धारियाँ वो साथ अपने लेकर नहीं आई थी, ये धारियाँ वो साथ अपने लेकर नहीं आई थी। एक जन्म उसने भी लिया था दोबारा, तब कहीं ये बन पाई थी। एक जन्म उसने भी लिया था दोबारा, तब ये बन पाई थी। चिंता वही करती रहेगी क्या तुम्हारी उम्र भर, चिंता वही करती रहेगी क्या तुम्हारी उम्र भर। तुम भी तो फिक्र उसकी कर सकते हो, शाम ढले हाथ थाम कर उसका, कुछ कदम साथ उसके चल सकते हो। बात नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बात नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। मन इतने से भी उसका बहल जाएगा, खामोश रहकर भी उसे महसूस कर सकते हो, खामोश रहकर भी उसे महसूस कर सकते हो। बेबात ही हाथ उसके कंधे पर रख सकते हो। बातों से ना सही एहसास से जता दो, बातों से ना सही एहसास से जता दो। तुम साथ हो उसके हर कदम, बस इतना सा यकीन दिला दो, वो पूरा दिन करती क्या है। हम लोग ना बड़ा घर में यूज़ करते हैं, आप लोग अपनी मदर्स के लिए स्पेशली, बच्चे भी बहुत बोलते हैं। हस्बैंड तो खैर इंडियन छोड़ ही दो। मुझे लगता है एक ना कोर्स होना चाहिए, जो पास करे उसकी शादी हो, बाकी कुंवारे मर जाए। वो पूरा दिन करती क्या है। कम ही लोग की हो पाएगी शादी। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, दोनों ही। क्योंकि जो जनरेशन ऐसी शादियों से आएगी ना, वो कमाल की जनरेशन होगी। फिर हम मिसाइलें नहीं बनाएंगे, गुलाब उगाएंगे। वो पूरा दिन करती क्या है, फिर ना दोहरा पाओगे, बस 2 दिन जो साथ उसके रह जाओगे। वो पूरा दिन करती क्या है, ना दोहरा पाओगे, बस 2 दिन जो साथ उसके रह जाओगे। इससे तुम जो करते हो कमतर कहाँ हो जाएगा, इससे तुम जो करते हो कमतर कहाँ हो जाएगा। हाँ, उसका हौसला ज़रूर बुलंद हो जाएगा,
वो जो तुम्हारे मकान को घर करती है, वो जो तुम्हारे मकान को घर बनाती है, बस बदले में तुमसे इतना ही चाहती है, शादी के बाद के सिर्फ वो चंद दिन सुनहरे नहीं होते। शादी के बाद के सिर्फ वो चंद दिन सुनहरे नहीं होते, जिंदगी की कहानी में वो पन्ने चार नहीं होते। कभी उसकी रूह में उतर जाओ, कभी उसे रूह में उतार लो, बिना किसी लालच के भी कुछ वक्त साथ गुजार लो। जिन 4 लाइनों पर उसने बार बार वाह की थी, जिन 4 लाइनों पर उसने बार बार वाह की थी और दाद भी दी थी, कैसे बताऊं उसको, लिखते हुए उंगलियां किस कदर कांपी थी। कैसे बताऊं उसको, लिखते हुए उंगलियां किस कदर कांपी थी, डबडबाई आंखों को कितनी बार पहुंचा था, वो मेरा इश्क थी जिसे एक हाथ से मैं खो बैठा था।